आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम यूं डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द फील्ड फोर्स। यानी कि जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ेगा ताकि आप इस चार्ज को मूव करवा सकें इन्फिनिटी से किसी इस पॉइंट तक जो कि फील्ड के अंदर हो, जो कि एक चार्ज की वजह से फील्ड बन रही हो, उसके अंदर जब आप मूव करवाएंगे अगेंस्ट द फील्ड फोर्स, यानी कि अगर आप मूव इस तरफ करवा रहे हैं तो जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही होगी वो इस जानिब होगी जो कि ब्लैक एरो से रिप्रेजेंट हो रही है, जबकि आप मूव किस तरफ करवा रहे हैं, ग्रीन एरो जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव करवा रहे हैं। अब हम इसको ना डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो कंसीडर करें कि आपके पास एक ये पॉजिटिव चार्ज Q है, कैपिटल Q, जो कि एक सोर्स चार्ज है। और सोर्स चार्ज क्या कर रहा है कि ये अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बना रहा है, और वो जो फील्ड बना रहा है उसको हम इन इमेजिनरी लाइंस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो फिर मैं यूं कह सकता हूं, पॉजिटिव सोर्स चार्ज सेटअप्स इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि आपको ये जो हर डायरेक्शन में हर तरफ ये जो एरोज नजर आ रहे हैं, ये असल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब जिस जगह पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का फासला ज्यादा होगा, जैसे कि यहाँ पर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कैपिटल E का सिंबल यूज करते हैं। जबकि जहां पर भी दो लाइंस के बीच का फासला कम होगा, जैसे यहाँ पर, इसका मतलब होगा वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये भी मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडिकेट भी कर देता हूँ जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी ये चीज। अब आपके पास एक ये प्लस Q जो है, ये असल में एक टेस्ट चार्ज है। इसको भी मैं आपके लिए यहाँ पर लेबल कर देता हूँ। और ये जो टेस्ट चार्ज है ये आपके पास पॉजिटिव Q है, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अभी हमने ये माना हुआ है कि जो टेस्ट चार्ज है ये इन्फिनिटी यानी कि इनफाइनाइट फासले के ऊपर मौजूद है। किससे? इस सोर्स चार्ज से। अब ये सोर्स चार्ज क्या कर रहा है कि ये अपनी सराउंडिंग में इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप किया, यानी स्टैब्लिश किया। जब चार्जेस रुके हुए होते हैं तो वो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बनाते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा आउटवर्ड होती हैं, यानी बाहर की जानिब। तो अब अगर हम ये माने कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से वो सिर्फ यहाँ तक ही है, ठीक है, मैं अभी समझा रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए लेबल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक। तो आप कहीं इन्फिनिटी फासले पर हैं, ठीक है। अब आप इन्फिनिटी से मुराद यहाँ पर ये है बहुत ज्यादा फासला हो दो चार्जेस के बीच। तो अब अगर आपने इस टेस्ट चार्ज को इस सोर्स चार्ज की फील्ड में मूव करवाना है, इस या इसकी फील्ड में लेकर आना है, मैंने अल्फाज अपने दुरुस्त किए हैं, तो वो जो वर्क डन करना पड़ेगा आपको ताकि आप इन्फिनिटी से यहाँ कहीं पर भी जा सकें, इस पॉइंट पर या कहीं इस पॉइंट पर या कहीं इस पॉइंट पर जहाँ पर सोर्स चार्ज की फील्ड मौजूद हो। तो असल में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आप करेंगे ताकि आप अपने चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ पर लेकर जा सकें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगेंस्ट द फील्ड फोर्स। अगेंस्ट द फील्ड फोर्स का क्या मतलब है? ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, जबकि आप मूव किसके मुखालिफ कर रहे हैं, बिल्कुल ऑपोजिट सिमत में। तो ये जो आपने वर्क डन किया होगा पर यूनिट चार्ज, ताकि आप चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ मूव करवा सकें, एक सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर या उसमें ला सकें, तो वो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हुआ होगा उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैपिटल V से डिनोट कर रहे हैं। अब अगर आप डिफरेंट पॉइंट्स पर लेकर आएंगे तो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा वो मुख्तलिफ होगा। इस पॉइंट पर लेकर आने के लिए
और इस पॉइंट पर लेकर आने के लिए जो वर्क डन पर यूनिट आपको ये जो क्यू है ना, यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज है स्मॉल क्यू, ठीक है, तो वो मुख्तलिफ होगा, क्योंकि आप सोर्स चार्ज के जितना करीब लेकर आएंगे तो आपको उतना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, जितना दूर रखेंगे उतना कम वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, क्योंकि हमने एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको डिफाइन किया है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वांटिटी का फिर कोई ना कोई यूनिट होगा, तो वो यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। अब आप ये देखें कि आप वर्क डन कर रहे हैं, तो वर्क डन क्या होती है कि एक तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, और एनर्जी को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, जूल में। जबकि ये चार्ज है ना, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। अब अगर आप 1 जूल का वर्क डन करें ताकि 1 कूलम्ब के चार्ज को इन्फिनिटी से सोर्स चार्ज की फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर ला सकें, तो आपने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस चार्ज का वो कितना होगा, 1 वोल्ट। तो फिर मैं यूं लिख सकता हूं 1 जूल ऑफ अगर एनर्जी आप दे रहे हैं ताकि आप 1 कूलम्ब के चार्ज को मूव करवा सकें, कहां से, इन्फिनिटी से टू अ सर्टेन पॉइंट इन द फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो वो जो 1 वोल्ट है उसको हम भी V से डिनोट करते हैं। अभी जो है ना, इस वोल्टेज वाला V और वोल्ट वाले V को मैंने रंगों से मुख्तलिफ किया, ठीक है। इक्वल टू जूल पर, ये इधर से जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो जूल पर कूलम आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है 1 वोल्ट, उसको फिर हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन फॉर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज टू मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि 1 जूल का अगर काम होगा 1 कूलम्ब के चार्ज के लिए, ताकि उसको इन्फिनिटी से किसी एक ऐसे पॉइंट पर लेकर जाया जा सके जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो, तो आप क्या कहेंगे कि उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर है, वो इसकी आपका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला ना, जो मैंने अभी पीछे आपके लिए ड्राइव किया था, जैसे कि ये वाला। अब अगर आप ये देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क बेसिकली क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो चार्ज है वो भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एक स्केलर क्वांटिटी जब दूसरी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड होगी तो असल में एक नई क्वांटिटी जो आएगी वो भी स्केलर होगी। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी की खास बात ये होती है कि इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड से मुराद कोई नंबर, जैसे 10, 12, 15। अब बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए आप कंसिडर करें कि आपके पास ये 2 मेटल की प्लेट्स हैं। ये जो पहली मेटल की प्लेट है इसको आप पॉजिटिवली चार्ज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्जेस डाल दिए हैं। जबकि ये जो प्लेट है जो कि ग्रीन आपको नजर आ रही है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको मैंने नेगेटिवली चार्ज कर लिया, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है और इसके ऊपर पॉजिटिव। अब इन 2 प्लेट्स के बीच में क्या होगा कि फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, यानी कि बन जाएगी, जो कि पॉजिटिव से किस तरफ होगी, नेगेटिव की तरफ, जो कि मैं आपको इन एरोज से दिखा भी रहा हूं, ये इस तरफ होगी, ठीक है। मैं एक और भी ड्रॉ कर देता हूं ताकि बात क्लियर हो जाए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको मैंने इन लाइन से रिप्रेजेंट कर दिए, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं, जो कि पॉजिटिव से किस तरफ है, नेगेटिव की तरफ। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ये चार्ज है, और ये जो चार्ज है वो आपके पास स्मॉल q से मैं लेबल कर रहा हूं, और ये किसी पॉइंट अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर A पर है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि इस चार्ज को A पॉइंट से किधर मूव करवाते हैं, ये चार्ज मूव करता है A पॉइंट से किसकी तरफ, B पॉइंट की तरफ, जो कि यहां पर है। तो ये चार्ज मूव करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस B पॉइंट पर आ जाता है। अब जब ये चार्ज ये पॉजिटिव प्लेट के करीब था, तो इस पॉइंट A पर इसका जो पोटेंशियल है वो हम ये मान रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको मैं कह रहा हूं वो VA है। जब चार्ज पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव किया फील्ड के अंदर, फील्ड की ही डायरेक्शन में, इस तरफ ही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रिप्रेजेंट कर रही है, और चार्ज भी किस तरफ मूव कर, इधर ही। तो ये चार्ज खुद ब खुद मूव कर रहा है।
तो अब चार्ज पॉइंट ए से किस तरफ मुंतकिल हुआ है, पॉइंट बी के ऊपर। तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी बी है। तो वो वर्क डन जो कि एक चार्ज करेगा ताकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर सके, यही असल में पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि जो वर्क डन है, वर्क डन कौन कर रहा है, चार्ज, वो इक्वल होगा प्रोडक्ट के किसके, चार्ज वो क्यू जो मूव कर रहा है और साथ उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर जो फाइनल पोटेंशियल है वो क्या है, वी बी, जहाँ पर वो फाइनली मूव करके आया है, जबकि इनिशियल पॉइंट क्या है, वो वी इनिशियल पॉइंट ए है और उस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी ए है। तो वर्क डन बाय द चार्ज किसके इक्वल है, चार्ज क्यू के और दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो अब अगर ये जो चार्ज क्यू है ये अगर एक कूलम का होता, 1 कूलम का, मैं सी लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर देता 1। तो जो वर्क डन बाय द चार्ज था ना, ताकि वो मूव कर सके पॉइंट ए से पॉइंट बी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में, तो वो जो वर्क डन है वो असल में किसके इक्वल आ जाएगा, दो पॉइंट्स के पोटेंशियल डिफरेंस के, वी बी माइनस वी ए। क्योंकि Q की वैल्यू क्या है 1, तो जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही टर्म आ जाएगी। यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो मैं चार्ज ले रहा हूँ वो पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मैं यूं डिफाइन कर सकता हूँ, एनर्जी सप्लाइड बाय यूनिट चार्ज एज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी कि वो एनर्जी जो एक यूनिट चार्ज यानी कि एक कूलम के चार्ज ने सप्लाई की होगी ताकि वो मूव कर सके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में, तो असल में इसको हम क्या कहते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि इक्वल होगा वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है और वो इक्वल है किसके, वो जो वर्क डन या एनर्जी जो कि एक सब चार्ज सप्लाई कर रहा है, अगर वो चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली हमारा चार्ज क्या है, वो प्लस क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जिस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये बात मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है वही असल में पोटेंशियल डिफरेंस का है। तो जो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या है, वोल्ट है। कैसे वोल्ट बनेगा, ये चार्ज क्यू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये असल में बन जाएगा डब्ल्यू बाई क्यू इक्वल टू दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस, वी बी माइनस वी ए। वहां पर गंदा लिखा जा रहा था, मैंने यहाँ पर आपके लिए साफ सुथरा करके लिख दिया है। अब जो वर्क है वो, अगर आप 1 जूल का वर्क डन होगा जो कि चार्ज करेगा 1 कूलम के चार्ज के लिए, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो दो पॉइंट्स के बीच में वो 1 वोल्ट आएगा। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस को जो कि 1 वोल्ट होगा उसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज to move from one point to another in electric field, then potential difference is 1 volt। यानी कि 1 जूल का अगर वर्क डन करेगा 1 कूलम का चार्ज ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच में वो 1 वोल्ट होगा। तो आज हमने क्या सीखा कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में फ़र्क जाना।